नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। अलॉय क्या होता है? अलॉय यानी दो मेटल से या दो से ज़्यादा मेटल से बना हुआ अगर कोई सब्सटेंस है तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो जो जर्मन सिल्वर का नाम आपने सुना होगा, तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन से मेटल आते हैं, वो किन मेटल्स का अलॉय है? तो इसका ये जो मेटल्स होता है ये होता है जिंक प्लस कॉपर प्लस निकेल। तो इन तीन का मिला के बनता है जर्मन सिल्वर। यानी ये तीन मेटल जब एक साथ मिलते हैं तो जर्मन सिल्वर जो है वो बनता है। तो जर्मन सिल्वर किसका अलॉय है? जिंक, कॉपर और निकेल, ZCN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, अगर इफ फॉर सम टाइम्स इट बिकम कोटेड विद ग्रीन कार्बोनेट द मेटल मस्ट बी। देखिए ऐसा कौन सा मेटल है कि वो मेटल अगर हमने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद उस पर एक ग्रीन कार्बोनेट जो है, वो ग्रीन कलर का कार्बोनेट जो है वो बनता है, यानी ग्रीन कलर का कार्बोनेट बनता है। तो ऐसा मेटल कौन सा है जो अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ दे खुला तो उसके ऊपर ग्रीन कार्बोनेट बनता है? तो वो है गाइस कॉपर। कॉपर को अगर हम एटमॉस्फेयर में बहुत दिन तक खुला छोड़ दे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कार्बोनेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पेयर ऑफ मटेरियल सर्व एज अ इलेक्ट्रोड इन रिचार्जेबल बैटरी कॉमनली यूज्ड इन अ डिवाइस सच एज अ टॉर्च लाइट इलेक्ट्रिक शेवर etc। देखिए जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी जिसको हम, जैसा मोबाइल हो गया हम रिचार्ज करते हैं, हमारे घर बहुत सारे टॉर्च होते हैं जिसको हम रिचार्ज करते हैं, जिसके हम शेविंग करते हैं, जो मशीन्स आती है उसको हम रिचार्ज करते हैं। तो ऐसे जो रिचार्जेबल बैटरीज है, ठीक है, उनमें कॉमनली कौन से इलेक्ट्रोड, कौन सी पेयर ऑफ मटेरियल, यानी कौन सी पेयर ऑफ मटेरियल यूज की जाती है एज अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रिचार्जेबल बैटरी में कौन सी पेयर ऑफ मटेरियल यूज की जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो रिचार्जेबल बैटरी है उसमें कौन सी पेयर ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज की जाती है, यानी कौन से दो मेटल है जो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज की जाती है रिचार्जेबल बैटरीज में। ठीक है, तो वो होता है गाइज, याद रखना, निकेल एंड कैडमियम। ठीक है, तो निकेल एंड कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पे इन रिचार्जेबल बैटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कूल लिक्विड। देखिए एक होता है सॉलिड लिक्विड, एक होता है सुपर कूल लिक्विड। तो इसमें से आइसक्रीम, टेफ्लॉन, ग्लास और मर्क्यूरी, इसमें से सुपर कूल लिक्विड कौन सा है? तो इसमें से गाइस जो ग्लास होता है, यानी हमारा जो कांच होता है वो एक्चुअल में सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड भी नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, सुपर कूल किया जाता है, और इसीलिए ग्लास जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मेटल आर गुड कंडक्टर बिकॉज, देखिए जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। तो वो क्यों होते हैं ये पूछा गया है। तो इसलिए होते गाइस बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होते हैं तो वो गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा मेटल है जो इंसानों द्वारा सबसे पहले यूज किया गया है। तो वो है गाइस कॉपर। ध्यान रखना, ठीक है, कि कॉपर जो है वो फर्स्ट यूज बाय मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज टू रिमूव द रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ। देखिए जो कपड़ों पे रस्ट लग जाता है, यानी जंग जो बोलते हैं हम, जंग लग जाता है, तो उसके जो दाग होते हैं वो हम किससे रिमूव कर सकते हैं? तो वो गाइज हम रिमूव कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड से। अब ऑक्सैलिक एसिड से हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? लॉन्ड्री में सबसे ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड यूज़ किया जाता है, क्योंकि रस्ट जो है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, अगर दाग लग गए तो वो निकलता नहीं। तो ये क्या करता है, जो इनसोल्यूबल पार्ट है रस्ट का उसको सोल्यूबल कर देता है और वाटर में फिर वो मिक्स हो जाता है, और इसी वजह से स्टेन के दाग ऑक्सैलिक एसिड से जल्दी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज चीपली प्रेजेंट इन LPG, जो हमारे घर में जो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? तो देखिए उसमें मेनली प्रेजेंट होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। पर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है ब्यूटेन, 60 to 80 यानी 60 से 80% जो है वो ब्यूटेन LPG में प्रेजेंट होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर? तो नॉन मेटल इसमें से कौन सा है? तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये गाइज आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, इसको कोई ट्रिक तो होती नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट। देखिए जो टूथपेस्ट या माउथ वॉश हम यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सा एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ऑप्शन देखिए क्या है, बोरॉक्स, सॉल्टप्रिट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी होता है NaCl, उसको ही हम बोलते हैं नमक। तो अब गाइज आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि एंटीसेप्टिक के तौर पे माउथ वॉश पे या टूथपेस्ट पे क्या यूज़ किया जाता है। 1000 बार आपने वीडियो में ऐड देखी होगी कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। तो नमक क्या करता है गाइस, तो इसमें से पता चलता है कि नमक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नमक जो है ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला है NaCl। यानी NaCl जो है ये टूथपेस्ट में किसके तौर पे यूज़ किया जाता है, एज अ एंटीसेप्टिक यानी रोगनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिस्टोर द कलर इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जो ऑयल पेंटिंग होती है इसको अगर रिस्टोर करना है, रिस्टोर यानी ये खराब हो चुकी है थोड़ी, और अगर इसको हम पहले फॉर्म में वापस लाना चाहते हैं, जैसी थी वैसे फॉर्म में वापस लाना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है गाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यानी H2O2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क इज अ नेचुरल। मिल्क क्या है, क्या ये सॉल्यूशन है, क्या ये इमल्शन है, क्या ये मिक्सचर है, क्या ये सस्पेंशन है। तो कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करना कि मिल्क जो है वो एक नेचुरल क्या है, तो एक नेचुरल गाइस एक इमल्शन है। क्या है, इमल्शन। अब इसको इमल्शन क्यों कहा जाता है वो भी देखिए। इमल्शन यानी क्या होता है, दो अघुलनशील सब्सटेंस अगर हम मिक्स कर दे तो उसको बोला जाता है, यानी दो इनसोल्यूबल सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर दे तो वो चीज़ कहलाती है इमल्शन। अब मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क में दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है वाटर। वाटर कह लीजिए, मिल्क कह लीजिए, उसमें फैट भी होता है, वाटर भी होता है। अगर हम फैट और वाटर को मिक्स करने की कोशिश करें तो मिक्स होता नहीं, पर दूध की अगर बात करें तो दूध में दोनों चीज़ें होती है, फैट भी होता है और वाटर भी होता है, और वो मिक्स फॉर्म में होता है, और इसी वजह से मिल्क एक नेचुरल इमल्शन जो है वो कहलाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज। देखिए जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है यानी हमारा जो नमक होता है वो रेनी सीजन में मॉइस्ट हो जाता है, यानी थोड़ा गीला गीला हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये पूछा जाता है। तो देखिए होता क्या है, जो NaCl है, अब NaCl में इम्प्यूरिटी के फॉर्म में MgCl यानी मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी NaCl तो प्रेजेंट होता है, जब भी उसको प्यूरिफाई किया जाता है तो थोड़ी सी जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड भी उसमें आ ही जाता है। पर मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक है। ये कैसा होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग होता है कि अगर एटमॉस्फेयर में कहीं भी मॉइस्चर है, वाटर है, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी के वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से ये वाटर या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, NaCl में। और इसी वजह से नमक जो है वो रेनी सीजन में मॉइस्ट होता है, क्योंकि रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वो उसको खींच लेता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड contain impurities like magnesium chloride and it is hygroscopic। ठीक है, आंसर समझ में आया कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो इम्प्यूरिटी के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होता है, और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, और इसकी वजह से ये जो है वो नमी खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हेवी मेटल। जो हेवी मशीन्स होती है, सॉरी हेवी मेटल नहीं, हेवी जो मशीन्स होती है, तो इसमें लुब्रिकेंट की तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इस्तेमाल ऑप्शन है बॉक्साइट, सल्फर, फॉस्फोरस। तो ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्राफाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और इसी वजह से हेवी मशीन्स में लुब्रिकेंट की तौर पे ग्राफाइट को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनोड इन ड्राई सेल। आपको ड्राई सेल तो पता है, तो इसमें एनोड की तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जो ड्राई सेल होता है ना, इसमें एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो एनोड होता है जिंक, ध्यान में रखना कि एनोड जिंक होता है, कैथोड जो होता है वो कार्बन होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो ड्राई सेल्स होता है तो ये कहीं पे लिख के रख दीजिएगा कि ड्राई सेल्स में एनोड जिंक होता है, कैथोड कार्बन होता है, इलेक्ट्रोलाइट AlCl यानी
एल्यूमिनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसका आंसर गलत लिख के आते हैं। क्यों? देखिए, विच इज़ यूज्ड एज आयोडाइज टू कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट यानी नमक होता है, तो आपको पता होगा कि बहुत बार आयोडाइज में सुना होगा कि आयोडीन वाला नमक यूज़ कीजिए, यानी आयोडाइज यानी जिसमें आयोडीन मिलाया जाता है, यानी जिस नमक में आयोडीन होता है, आयोडाइज जिसमें जो ग्वाइटर यानी घेंगा वगैरह होता है जिसकी कमी की आयोडीन की कमी से, तो इसके लिए ये कॉमन सॉल्ट में आयोडाइज करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन में आयोडीन भी दिया जाता है, तो आयोडीन नहीं लिखना है। इसके बाद उसमें दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड भी नहीं है और पोटेशियम आयोडाइड भी नहीं है, तो पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है, स्पेलिंग बराबर देखना। पोटेशियम तो कॉमन होता है, यहाँ पे होता है आयोडेट, पर बच्चे करके आते हैं आयोडाइड, तो आयोडाइड नहीं है, आयोडेट। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज करने के लिए? पोटेशियम आयोडेट, IODATE। इसका फार्मूला भी बता देता हूँ, KiO3 इसका फार्मूला है, ये भी ध्यान में रखना कि पोटेशियम आयोडेट जो है वो कॉमन सॉल्ट में मिलाया जाता है ताकि नमक आयोडाइज हो सके, इसमें आयोडीन आ सके, तो पोटेशियम आयोडेट। यहाँ पे ऑप्शन होगा आयोडाइड, तो बहुत सारे बच्चे आयोडाइड पे करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना आयोडाइड नहीं है, आयोडेट जो है वो करेक्ट आंसर होता है। पोटेशियम आयोडेट मिक्स किया जाता है कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज करने के लिए। तो यहाँ पे गाइज हमने 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के अटेंड किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और केमिस्ट्री के जो है वो क्वेश्चन लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।